भारत देश अनेक धर्मों, अनेक संस्कृतियों, अनेक जातियों से मिलकर बना है और इसको बनाने में हमारे क्रांतिकारी और देश देश के वीर जवानों ने न जाने कितनी शहीदी दी, देश के लिए कुर्बान हुए और देश को आज़ाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। लेकिन आज हमारे देश की परिस्थिति उस स्तर पर आ पहुंची है जहां पर कुछ राजनीतिक पार्टियां धर्म की राजनीति करके देश को तोड़ने की साजिश रच रही हैं, देश को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। मोदी जी, आप और आपकी पार्टी ने देश को तोड़ने की कोशिश की है, देश को बचाने की कोशिश कभी नहीं की। अपना राजनीतिक हित साधने के लिए आपने देश का भला कभी नहीं चाहा। देश से ऊपर अपनी पार्टी को जिताने में ध्यान दिया। पाकिस्तान से ज़्यादा नफरत आपने फैलाई इस देश में धर्म के नाम पर। पाकिस्तान तो कभी कभार ही देश पर हमला करता है और कभी कभार ऐसे षड्यंत्र रखता है जिससे हिंदू मुस्लिम हो सके देश में, लेकिन आपने जब जब वोट आए तब तब ऐसी राजनीति की जिससे कि हिंदू और मुस्लिम सौहार्द बिगड़े और देश में हिंसा बढ़ गई। आपने देश के बारे में कभी नहीं सोचा कि देश का इस पर प्रभाव पड़ेगा और देश पहले ही हमारा नाजुक स्थिति में है। यहाँ पर काफ़ी धर्मों से मिलकर हमारे देश का निर्माण हुआ है, लेकिन आज आपने भाईचारे बिगाड़ने की कोशिश की है। आपको कोशिश ये करनी चाहिए थी कि देश में कैसे भाईचारा बढ़े, कैसे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाने का काम किया जाए, लेकिन आपने इसका ध्यान नहीं रख के सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश की है, देश को तोड़ने की कोशिश की है। जो काम बाहरी लोगों का था वो काम आपने किया देश में, लेकिन जैन जी, हम जैसे युवा आपके षड्यंत्र में कभी नहीं आएंगे और हमको पता है हमारे देश का विकास आपकी धर्म की राजनीति से नहीं होने वाला। देश का विकास मुद्दों पर बात करने और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देकर और युवाओं को रोजगार देकर ही देश का भविष्य अच्छा किया जा सकता है और देश को विकास की राह पर ले जाया जा सकता है। आपने हमारे हिंदू धर्म को भी बदनाम करने की कोशिश की है। आपने जबरदस्ती समर्थक और आपने जबरदस्ती श्री राम के नारे लगवाए, जिस अब भी बहुत समय है कि आप और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया अपने आप को सुधारने की कोशिश कर सकता है, नहीं तो ये देश कभी भी आपको माफ नहीं कर पाएगा और देश का नागरिक समझ रहा है कि आपकी राजनीति को आपने हमारे फौजी भाइयों का इस्तेमाल भी अपने इलेक्शन जिताने के लिए भी किया और उनके नाम पर, उनके शहीदी के नाम पर आपने वोट मांगने का काम किया। आपने लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की। जब जब कोई आंदोलन हुआ उसको देशद्रोह और कभी खालिस्तानी तो कभी पाकिस्तानी कहकर नकार दिया और देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की। इसको भी देश कभी भी नहीं भूलेगा। आपने एजुकेशन पॉलिसी भी ऐसी नहीं बनाई जिससे कि कोई स्टूडेंट जो अपने जीवन के 25 साल, जीवन के सबसे सुंदर दिन इस पढ़ाई में बर्बाद करता है, लेकिन 25-26 साल होने के बावजूद भी, डिग्री लेने के बावजूद भी उसके पास कोई ऐसी स्किल नहीं होती जिससे कि वो अपना रोजगार कर सके और अपना घर चला सके। वो राम भगवान जिसने शासन करते वक्त सभी नागरिकों को एक दृष्टि से देखने का काम किया, सभी लोगों को समान अधिकार दिए और किसी को भी दुख या अलग अलग दृष्टि से लोगों को देखने का काम किया है। ये भी याद रखा जाएगा कैसे आपने और आप समर्थकों ने और आपकी पार्टी के लोगों ने हिंदू धर्म को कैसे बर्बाद किया, हिंदू धर्म को कैसे बदनाम किया। आपके समर्थकों ने कैसे जबरदस्ती किसी पे राम के नारे लगवाए। राम का चरित्र आपने बदला आपके हिसाब से। वो राम भगवान जो हमेशा शांति की बात करता था और धर्म, लेकिन आपके समर्थक और आप हमेशा हिंसा की बात करते हो, हिंसा भड़काने की कोशिश करते हो। इसको भी हिंदू धर्म के लोग आपको माफ नहीं करेंगे कि आपने और आपकी पार्टी के लोगों ने कैसे राम भगवान का चरित्र बदल दिया और उनको बदनाम करने की कोशिश की। जहाँ पे पहले श्री राम भगवान का नारा, श्री राम का नाम हर धर्म के लोग लेते थे, लेकिन आज हिंदू धर्म के लोग भी राम का नाम लेने में कतराने लगे हैं, क्योंकि राम का नाम लेके कुछ गुंडे लोग अपना झुंड बना के अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं और हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं और बाद में जय श्री राम का नारा लगाते हैं। इससे भगवान श्री राम का भी चरित्र बिगाड़ने की कोशिश की है और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है आपके पार्टी के लोगों के द्वारा और आपके समर्थकों के द्वारा।